रहमान। अब देखिए ये लेक्चर 3 का पार्ट नंबर क्या है जी, 8 है। इसमें हमने डिस्कस करना है लोगरिथमिक फ़ंक्शन को। तो लोगरिथमिक फ़ंक्शन क्या है, आपने एक फ़ंक्शन लेना है, फिर आपने उसको लोगरिथमिक फ़ंक्शन कहना है। अगर आप ये 3 कंडीशन को क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे। सबसे पहले फ़ंक्शन इस फॉर्म में होगा, यानी उसमें LOG यूज़ होगा, यानी लॉग। फिर यहाँ पे कोई बेस होगा, यहाँ पे मैंने बेस यूज़ किया है b, और इसके ऊपर क्या है x। पहले तो ये फॉर्म होगी, और यहाँ पे b क्या होगा, b ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और b आप 1 के बराबर नहीं ले सकते। ये सबसे पहला पॉइंट है लोगरिथमिक फ़ंक्शन का। ठीक हो गया। अब आपको मैं एक रिमार्क लिख के दे देता हूँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रिमार्क है। वो क्या रिमार्क है, ये जो लोगरिथमिक फ़ंक्शन है ये इन्वर्स है। लोगरिथमिक फ़ंक्शन जो है, लोगरिथमिक जो फ़ंक्शन है इज़ इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फ़ंक्शन है। लोगरिथमिक किसका इन्वर्स है, एक्सपोनेंशियल का। अब देखिए इसका जो इन्वर्स है f ऑफ x का इक्वल टू log b टू द पावर x, इसका इन्वर्स किस तरह लोगे कि आपने क्या करना है, LOG को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो ये एक दूसरे के साथ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी b के ऊपर आ जाएगा f ऑफ x इक्वल टू x। ये अब देख सकते हैं, ये अब कौन सा फंक्शन बना, एक्सपोनेंशियल बना। कौन सा फंक्शन बना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना। इस वजह से मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आपने लोगरिथमिक फंक्शन को ख़त्म करना है तो आप उसका क्या ले सकते हैं, एक्सपोनेंशियल। और ये हमने इससे क्या बनाया, एक्सपोनेंशियल, कि हमने लॉग को ख़त्म करना है। इन्वर्स किसे कहता है कि कोई चीज़ ख़त्म कर दे, ये इसका क्या होता है। फिर एक होता है कॉमन लोगरिथम। अब ये डिफिनीशन भी सीख ले, ये सिंपल सी डिफिनीशन होगी। ये डिफिनीशन है कॉमन लोगरिथम की, कॉमन लोगरिथमिक फंक्शन। कॉमन लोगरिथमिक फंक्शन क्या है, आप देखिए अ लोगरिथमिक फंक्शन is said to be common logarithmic function। जो लोगरिथमिक होता है उसको कॉमन लोगरिथमिक फंक्शन कह सकते हैं। इफ वी रिप्लेस, अगर हम रिप्लेस कर दे b इक्वल टू 10, जो बेस आप यूज़ कर रहे हैं उसको 10 से रिप्लेस कर दे, यानी जो कॉमन लोगरिथमिक फंक्शन होगा वो LOG होगा, यहाँ पे 10 आएगा, ऊपर x। अब आपने क्या बना लिया इससे, कॉमन लोगरिथमिक फंक्शन। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब अगर आप ग्राफ देखा जाए, जो अगर फॉर एग्जांपल ग्राफ की बात हो, अगर मैं एक्सपोनेंशियल और दोनों के ग्राफ को चेक कर लूँ, अब देखिए ये आपकी XY प्लेन है, b पावर x की ग्राफ कुछ इस तरह से आती है। ये ग्राफ होता है b टू द पावर x का, जबकि जो लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ होता है वो होता है कुछ इस तरह से, यानी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। इसको आप नेचुरल लॉग भी बोल सकते हैं। नेचुरल लॉग अगर बात की जाए, एक होता है नेचुरल लोगरिथम। अगर आप इस तरह कर दे कि जो आपका f ऑफ x है, 10 की जगह आप यहाँ पे लिख दे e, अगर यहाँ पे बेस e यूज़ किया जाए तो ये कौन सा लोगरिथम है, तो ये ग्राफ मैंने बना ली ln x की। इसको L ऑफ e भी कह सकते हैं, ln x भी बोल सकते हैं। ये नेचुरल लॉग की क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आपने यहाँ पे हमने सीखना है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये देखिए यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक होता है,
क्वाड्रेटिक के ऊपर हमेशा क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन की शेप यू होती है। इसका शेप क्या होता है, यू शेप। अब इसकी ग्राफ बनाते हैं। अगर मैं x की जगह 0 कर दूँ, 0 का स्क्वायर 0, अगर x का जगह 1 कर दूँ तो 1 का स्क्वायर 1, अगर x की जगह 2 कर दूँ तो 2 का स्क्वायर 4, अगर x की जगह 3 कर दूँ तो 3 का स्क्वायर 9, अगर -1 कर दूँ तो +1 आता है, आप पुट करते जाइए यहाँ पे। अगर -2 किया जाए तो +4 बनता है, -3 के ऊपर +9 बनता है। अब आपने ये वैल्यू प्लॉट करनी है 0 के ऊपर, यानी x की वैल्यू 0 0, और फिर क्या आता 1 1, फिर 2 4, फिर आप इस तरह पॉइंट है सारे। 1 के ऊपर रिज़ल्ट 1 आता है, 2 के ऊपर रिज़ल्ट 4 आता है, 3 के ऊपर रिज़ल्ट 9 आता है। फिर हम इन सारे वैल्यू को क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ये आपका एक पोर्शन बना। अगर मैं -1 दे दूँ तो -1 आएगा, -2 के ऊपर +4, -3 के ऊपर 9, तो आपका ये दूसरा पोर्शन बना। तो ये आपकी यू शेप बनती है। और अगर आप यू शेप को देखें, ये ओपन अपवर्ड है, ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। ठीक हो गया, ये जस्ट चीज़ सीखा आपने क्या करनी है, सीखनी है। अब अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया जाए, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा जाए, ये देखिए अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया जाए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब 2 पॉइंट के ऊपर कट कर रहा हो तो नॉट क्या होगा, 1 1 होगा। ये भी पूछा जा सकता है कि 1 1 है या नहीं है। तो इस तरह हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में हमने कवर किया। लेक्चर 3 के तकरीबन ऑलमोस्ट सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, और जहाँ पे प्रॉब्लम हो कमेंट्स किया करें, और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। हैव अ गुड डे।